घर घर फ्री राशन मिलेगा। घर घर राशन तो फ्री आप तभी दोगे ना जब किसी के पास पैसा होगा। आप तो सिर्फ दाल चावल और गेहूँ पहुँचा दोगे, बाकी हल्दी मिर्ची तेल वगैरह के आपका पड़ोसी ला के देंगे। क्योंकि ये लोग जो है ना सोच रहे गरीबी नहीं हटाना है कि जितने भी गरीब है इन्हें ही हटा देंगे, कि जब गरीबी हट जाएंगे तो गरीबी कहाँ रहेगी। 2 सवारी लागू करी हैं। अगर किसी के साथ एक छोटा बच्चा होगा तो उस छोटे बच्चे के लिए एक अलग से ऑटो करके भेजेंगे। अगर एक दिन गाड़ी चलाने पे खड़ी होगी तो 500 रुपये पर डे की पार्किंग है। पब्लिक सोचती है ऑटो वाले इतना नोट कमा रहे हैं। हमारे घर पे जाके देखो जरा हम कैसे रहते हैं। सरकार को इसी भी आदमी को भिखारी बना दिया, रोड पे ले आए आदमी को। आलू महंगा, सब्जी महंगी, तेल महंगा। तेल 170 रुपये किलो हो गया, क्या खाएंगे। 350 रुपये रोज पे है। 350 किराया निकालते हो तो कमाते कितना हो? 100 रुपये बचते हैं जी। 100 रुपये 100 रुपीज़ मिनिमम, 100 रुपीज़ पर डे। आनंद विहार पे 3 जगह से बंद कर रखा, चारों चौक से बंद कर रखा आनंद विहार पे से। आपने कभी पूछा नहीं उनसे भी क्यों बंद किया ये रोड? जिस दिन पूछ लेंगे उस दिन गाड़ी बंद हो जाएगी, या तो 12,000 का चालान आ जाएगा हाथ में। दर्शकों तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़ ते मैं हरजीत कौर नरेला रोड ते मौजूद आ, जिथे तुसी देखो कि आटो रिक्शे इतों बहुत ज़्यादा जिहड़े कि सवारियां नूं लैके अपना रोज़गार चला रहे ने। पर जिथों दा गल करिए कि जदों दा लॉकडाउन होया तां उदों दा ये आटो वर्करां ते किन्ना कु असर पाया, इन्हां नाल गलबात करके जाणांगे कि की इन्हां दे हाव भाव हो चुके ने तां किस तरह हुण ये जिहड़ा अपना जीवन आ बसर कर रहे ने। नमस्कार भैया। मैडम मैं ये कहना चाहूँगा लॉकडाउन में इसमें सभी ऑटो वाले जितने भी गाड़ियाँ हैं सभी रोड पर आ चुके हैं जी। और ये जो ई पास इन लोगों ने कराया कि इसमें पब्लिक जा नहीं पा रही है, और किसी के पास कोई गांव से आया है तो उसके ई पास अगर किसी के पास ना हुआ तो उसे बस में जाने नहीं दे रहे। और इसमें ऑटो में 2 सवारी लागू किए हैं, 2 पास में। और ये कहते हैं कि डिस्टेंसिंग होनी ज़रूरी है। और जिनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर ये किसी नेता की रैली वगैरह निकलती है तो क्या उसमें डिस्टेंसिंग करते हैं? उन लोगों के पास होता है क्या? बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो, और किसी की रैली निकलती है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कोई देखता है? रैलियां तो बहुत बढ़िया होती हैं जी, वो रैली बढ़िया ही होती हैं, उसमें डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं होता। कहें तो ये लोग तो कंधे पे हाथ रख के निकल रहे हैं, क्यों कि नेता का सपोर्ट है। वे लोग कुछ नहीं देखते ना। आपको सोशल डिस्टेंस बनाने की बात करते थे, खाना भी आप तक पहुँचाते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। बस मोदी जी ने कह दिया है कि अभी 3-4 महीने का लॉकडाउन लंबा लगेगा तो लोगों को घर घर फ्री राशन मिलेगा। घर घर राशन तो फ्री आप तभी दोगे ना जब किसी के पास पैसा होगा। आप तो सिर्फ दाल चावल और गेहूँ पहुँचा दोगे, बाकी हल्दी मिर्ची तेल वगैरह के आपका पड़ोसी ला के देंगे, या उसके लिए आप नहीं ला के दोगे, हम भीख मांगते फिरेंगे। आपने TSR में 2 सवारी लागू किए हैं कि 2 सवारी में किसका भला हो रहा है? तेल भी बहुत महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत जा रही है। ये अगर 3 सवारी लागू, हम 2 सवारी लागू करी हैं। अगर किसी के साथ एक छोटा बच्चा होगा तो उस छोटे बच्चे के लिए एक अलग से ऑटो करके भेजेंगे। आप ये बताइए, एक सवारी के ऊपर के एक ऑटो अलग से करना पड़ता है। हम ये पूछना चाहेंगे कि इसमें ये क्या करा इन्होंने, कि इसकी कोई समस्या का तो बताएं। क्या जब आप जैसे आप एक सवारी और ज़्यादा बैठा लेते हैं तो चालान भी काटा जाता है? जी, 2000 रुपये का चालान होता है। उसके बाद 2000 का चालान नहीं होते तो उसे बड़ी मुश्किल से 500-600 का इन लोगों ने ले लेते हैं, तो छोड़ देते नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जाओ अभी ये बंद हो गई, अब थाने से छुटाते रहना। मतलब कि ऑटो रिक्शा भी रख लेते हैं जी, ये जमा हो जाती है, फिर हफ्ते भर के बाद जमा देते हैं इस गाड़ी को। 500 रुपये जी क्या 500 रुपये पर डे की पार्किंग है चालान पे, अगर हमारी गाड़ी जाती है तो। चालान पे जाने के बाद इधर हम 100 रुपये कमा रहे हैं सवारी से। सवारी भी 100 रुपये देने में रोती है, भीख सी मंगवा रहे हैं हमसे। सरकार को इसी भी आदमी को भिखारी बना दिया, रोड पे ले आए आदमी को। आलू महंगा, सब्जी महंगी, तेल महंगा। तेल 170 रुपये किलो हो गया, क्या खाएंगे। तेल नहीं होगा तो सब्जी क्या खाएंगे? तेल के बगैर सब्जी खा लेगा कोई? उनके बीच में आपको सवारी मिल रही है, अब तो सवारी भी कम होगी। सवारी ये देख लो, तो सुबह 7:30 बजे का है खड़ी मेरी गाड़ी, अभी तक मैंने एक भी चक्कर नहीं मारा। अगर मैं 100 रुपये का भी घर पे कमा के न ले जाऊँ तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे अगर मैं गाड़ी ना चलाऊँ तो। दिन में दिल्ली में कम से कम 10,000 गाड़ी है, 10,000 गाड़ियों में पर बंदा 100 रुपये डेली कमाएगा। क्या तो गाड़ी की किस्त भर लेगा या अपने घर पे ले जाएगा। किराए की गाड़ी भी? किराए की गाड़ी है जी मेरी, 350 रुपये रोज पे है। 350 किराया निकालते हो तो कमाते कितना हो? 100 रुपये बचते हैं जी। 100 रुपये 100 रुपीज़ मिनिमम, 100 रुपीज़ पर डे। अगर कोई
कोई दिहाड़ी भी लगाता है तो उसको भी 350-400 मिल जाता है। हाँ जी, वैसे तो मिल जाता है, मगर गाड़ी की किस्त भी तो है मैडम, किस्त नहीं भरेंगे गाड़ी खींच के ले जाएंगे। 16,000 की किस्त जा रही है गाड़ी की, महीने में 16,000 वैसे नहीं कमा पाता इंसान। नहीं, आपको लगता है कि कोरोना है, क्योंकि आप जब पीक में था कोरोना तब तो कोई ऑक्सीजन की भी कमी नहीं आई, अब तो ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और लॉकडाउन दोबारा कर दिया गया है। नहीं मैडम, ये कोरोना वगैरह कुछ बीमारी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना सोच रहे गरीबी नहीं हटाना है, कि जितने भी गरीब है इन्हें हटा देंगे, कि जब गरीबी हट जाएंगे तो गरीबी कहाँ रहेगी। कुछ नहीं है बीमारी वगैरह, ये लोग जो इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं ना, वो इंजेक्शन लगा दें कि बंदा उससे नहीं उठता, वो हमेशा के लिए ऊपर उठ जाता। एक बार बार भाषण ना करे कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, कोई नहीं पहुंचाता, कोई सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, घर घर राशन कोई नहीं पहुंचाता। पहुंचाते हैं तो किसी को 2 किलो चावल पहुंचा देंगे, 2 किलो चावल में एक परिवार में 6 बच्चे हुए, या तो बच्चे खा लेंगे या माँ बाप खा लेंगे, बच्चों को तो भूखा मारना ही पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि हम आनंद विहार लेके जाते हैं सवारी, तो कितने पैसे मिलते हैं? आनंद विहार लेके जाएंगे 300 में आनंद विहार लेके जाते हैं, इतने के तो हमारी गैस लग जाती है, क्योंकि रोड सारे बंद कर रखे, घुमा घुमा के लेके जाएंगे तो आनंद विहार कम से कम 70 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। जो रोड प्रशासन ने बंद किए उनसे भी आपको परेशानी है? जी, प्रशासन ने रोड बंद कर रखे तो हम घूम के जाएंगे, सवारी हमें 300 दे रही है, हमारा 500 का काम है। कहाँ से रोड बंद किया हुआ है? आनंद विहार पे 3 जगह से बंद कर रखा, चारों चौक से बंद कर रखा आनंद विहार पे से। आपने कभी पूछा नहीं उनसे भी क्यों बंद किया ये रोड? जिस दिन पूछ लेंगे उस दिन गाड़ी बंद हो जाएगी, या तो 12,000 का चालान आ जाएगा हाथ में। मतलब कि अगर आप कोई सवाल करेंगे तो इतना हर्जाना बढ़ना पड़ता है आपको? हाँ जी मैडम, गरीब आदमी है, उनसे सवाल करेंगे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वही वाला हिसाब है। अगर हम उनसे सवाल करेंगे, कह सवाल करते हो, आ जाओ गाड़ी साइड में लगाओ जाओ, 500 रुपये रोज़ की पार्किंग है चालान पे। अगर एक दिन गाड़ी चालान पे खड़ी होगी तो 500 रुपये पर डे की पार्किंग है। कहाँ पे पार्किंग आप करते थे जहाँ पे आपको चालान काटना पड़ जाता है? बुराड़ी में गाड़ी खड़ी होती है, पर डे की पार्किंग लगती है। पार्किंग जितने दिन गाड़ी खड़ी होगी ना चालान पे, उतने दिन की पार्किंग का चालान कटेगा, चालान के पैसे अलग है। आप भर सकते हो उसका? जी, अब क्या करेंगे, जब मतलब कि किसी से ब्याज पे लेके भर देंगे, किसी से उधार लेके भर देंगे, बस ऐसी चल रही है। नहीं भर सकते क्योंकि इतनी आपकी इनकम नहीं है कि आप वो चालान भी भर सके। पब्लिक सोचती है ऑटो वाले इतना नोट कमा रहे, इतना नोट कमा रहे हैं। हमारे घर पे जाके देखो जरा हम कैसे रहते हैं, ठीक है? हमारे घर पे कोई आके तो देखे, कोई सी सरकार आके देखे हमारे घर पे हम कैसे रहते हैं। 2-2 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, किसी की डिलीवरी होनी है, किसी का कुछ है, किसी के माँ बाप बीमार है, कोई पैसे कहाँ से लाएगा? चोरी करके लाएगा या गाड़ी छुड़ाएगा अपनी? बिल्कुल। आपका यही रोजी रोटी है कि आपने ऑटो से ही कमाना है? जी, यही कमाना है जी। मैंने BA कर रखा है, मैंने BA करने के बाद भी ऑटो चला रहा हूँ मैं। कोई नौकरी नहीं भरी आपने? कोई नौकरी नहीं? नौकरी भरते वैसे है नहीं हमारे पास, पैसे की वो है ज़्यादातर। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि सबको मजदूरों को पहल दी जाएगी नौकरी पे। किसको पहल दी जाएगी? मैंने 6 जगह फार्म भर रखे हैं, DTC में भर रखे हैं, सिविल डिफेंस में भर रखे हैं, सिविल हॉस्पिटल में भर रखे हैं, सब जगह फार्म भर रखे हैं, मगर अभी तक कोई, रेलवे का मेरा 6 साल होगा, अभी तक इंटरव्यू हो गया, अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है। तो कह रही है मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा सबको। वो सरकार तो 5 करोड़ भी दे देती है जी, बोलने से क्या जा रहा है? 6 साल हो गए ये करके भी ऑटो चला रहे हैं, अपना परिवार देख रहे हैं। आपने कभी बात नहीं की सरकार से कि हाँ मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, दिल्ली में आप मेरे को कोई नौकरी नहीं दे? 2 करोड़ की आबादी में मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरे जैसे पता नहीं 20,000 2 करोड़ नौजवान यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं हूँ BA पास करके जो मैं ऑटो चला रहा हूँ। MA डॉक्टर जो है वो तो अपनी डॉक्टरी पे लग जाते हैं, MA कर करके मैट्रिक कर करके बंदे ऑटो चला रहे हैं। जो इंजीनियर है वो ऑटो चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, और क्या करेंगे इससे? और देश उन्नति पे कहाँ से कैसे पहुँचा? पहुँच तो रहा है जी। वो तो कह रहा है कि मैंने देश का बहुत बड़ा करना है। हो गया जी, देश का भला हो गया, सब हो गया भला, कुछ नहीं भला। कोरोना नहीं है फिर? कोरोना है भी नहीं भी है, क्या करे? कोरोना का कैसे पता चलेगा? कोरोना कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, बंगाल में इतनी रैलियाँ हो गई, अभी तक कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, कहीं पर दिखाई नहीं देता कोई सोशल डिस्टेंसिंग। क्या दिल्ली में ही है, बाहर कुछ नहीं है? यूपी चले जाओ, यूपी में जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो कि यहाँ पे स्थानिक लोग थे, यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर आए थे, वो वापस घरों को जा रहे हैं, जिसने रोजी रोटी कमाई। लगभग दिल्ली खाली हो चुकी है, लगभग दिल्ली पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो ही हैं, जो किराए पे रहते थे मोस्टली सब यहाँ से जा चुके हैं, किराए पे रहते थे वो वापस जा चुके हैं यहाँ से। कोई नहीं अभी जा भी जो ये जो लॉकडाउन का घोषणा करते हैं ये तो कर देते हैं,
आम पब्लिक मरती है इसमें। दूसरा नंबर जो घर का किराया है ना, ये भी अलाउंसमेंट नहीं करते कि घर का किराया जो मकान मालिक घर खाली करवाते हैं, इनको ये नहीं बोला जाता कि किराया मत दो अभी। ये यूँ कहते हैं कि अभी नहीं बाद में देगा, और मकान मालिक घर खाली करवाते हैं तो पब्लिक कहाँ जाएगी। बहुत कम पब्लिकों के पास जो अपना मकान है जो रह रहे हैं इस टाइम, बाकी तो किराएदार ही हैं जी। पर दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार कह रही है कि आप कहीं ना जाए, हम हर एक घर के में जाके उनको राशन देंगे, उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। आके करके तो दिखाएं, बोलने से क्या होगा, घर पे बैठे बैठे बोल देते हैं वो तो। आके घर घर जाके पूछ के तो देखो कि क्या हो रहा है पब्लिक का। आज जो दिल्ली खाली हो रही है, हरियाणा सब जगह से पब्लिक भाग रही है, ये कौन कर रहा है? आपको किसानों से तो कोई परेशानी नहीं? किसानों से कोई वो नहीं है जी, किसान तो अपना खेती कर रहे हैं और आके यहाँ बैठ गए हैं। बैठने के बाद उनका अभी तक नहीं कोई हुआ। आगे अभी कोई सरकार आई है यहाँ पे पूछने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अभी तक कोई सरकार आके पूछे तो किसानों से क्या हो रहा है भाई? इतने मर लिए, इतने वो हो गए, बीमार हो गया, सब चीज़ हो गया, मगर कोई सरकार नहीं आई है। आप पढ़े लिखे हो? नहीं जी। आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी, पढ़े लिखे हैं। कितनी स्टडी की आपने? 12 तक पढ़े हुए हैं। 12 तक पढ़े, आप फिर भी ऑटो चला रहे हैं? हाँ, ऑटो चला रहे हैं। कोई नौकरी नहीं मिली आपको भी? नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? ये सरकार बहुत गंदी है। सरकार किसी पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने। कोई भी हो पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलती है, उसको करना पड़ता है अपना ही काम। इससे कोई पढ़ने लिखने से फ़ायदा नहीं है, पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे कुछ उम्र है आपकी? मेरी 18 साल उम्र है। 18 साल की उम्र है। हाँ जी। आपको कहीं आप तंग परेशान तो नहीं किया जा रहा है, जैसे ऑटो चलाते हो आपको कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, परेशान नहीं किया जा रहा है। और बाकी ये है कि आने जाने में दिक्कत बहुत है। पुलिस वाले रोक लेते हैं कि सवारी कहाँ लेके जा रहे हो, सवारी परेशान हो रही है। सवारी भी परेशान? हाँ, इधर उधर से बहुत परेशान हो रहे हैं। और बस वाले पास मांगते हैं, पास नहीं होता है तो सवारियों को पास मांगती है। क्या पास में लिखा होता है? पास ये मांगते हो, DTC का पास आता है ना, वो दिखाना पड़ता है जब भी वो चढ़ाते हैं। ई पास जो भी हो वही दिखा के चढ़ाते हैं, उनको नहीं होता तो उनको उतार दिया जाता है। फिर वो सवारी भटकती रहती है इधर उधर, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। कोरोना कार्ड भी मांगते हैं? कोरोना कार्ड भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं वो। इस वजह से सवारी परेशान हो जाती है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਆਟੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਢੋਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। इधर खाली ਜਿਹੜੇ बैठे हुए ने ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। बोलो। सो इधर भी ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਆਟੋ फ्री खाली पए हुए ने, कोई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ नहीं मिली हैगी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ हो चुके ने। आप बात करना चाहेंगे कुछ? आपका ऑटो रिक्शा खड़ा, आपने सवारी लेके गए? नहीं, सुबह से खड़े हुए। सुबह से खड़े, आपको कोई सवारी नहीं मिली? अभी नहीं आई, सवारी नहीं मिली जी। नहीं, इस लॉकडाउन के कारण आपका कितना को नुकसान हो रहा है? जी, नुकसान तो हो ही रहा है, काम धंधा है नहीं, सवारी नहीं है तो सवारी नहीं आएगी तो गाड़ी कहाँ से जाएगी? बिल्कुल जी। मतलब कि जैसे ये आपकी खुद की गाड़ी है? जी, हमारी खुद की गाड़ी है। लेकिन तेल पेट्रोल का खर्चा आप निकाल लेते हैं? नहीं, निकल नहीं पा रहा। जो घर का खर्चा निकल जाएगी बहुत है। घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा? जी नहीं, सवारी ज़्यादा बैठाने पर चलान हो जाता है, इस वजह से सवारी नहीं बैठा रहे। 2 सवारी नहीं बिठा रहे? नहीं, 4 सवारी अगर बैठाएंगे तो भी 4 सवारी में रोक लेते तो 2000 का चलान है। इस लॉकडाउन कोरोना की वजह से आपका काम ठप हुआ है या किसानों की वजह से? कुछ वजह से, दोनों वजह से। ये लोग कोरोना की वजह से भी है, किसान आंदोलन जो भाई लोग हमारे किसान आंदोलन करे उस वजह से भी है। और सरकार नहीं माननी है, इससे हमें भी दिक्कत हो रही है, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है। अब मालिक, अब गाड़ियाँ, गाड़ी का मेंटेनेंस का ही खर्चा नहीं निकल पाएगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? हम तो इसी के ऊपर है ना डिपेंड, हमारे हम इसी गाड़ी के ऊपर। रास्ते जो बंद किए हुए वो पुलिस प्रशासन ने किए हुए? हाँ, पुलिस प्रशासन नहीं किसानों करेगा। ने तो कोई रास्ता नहीं बंद? नहीं, किसान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर ये है कि जब वो तो सबको खिला रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो तो खिला रहे हैं मगर हम भी जाते हैं, खिला तो रहे हैं, मगर जो घर का अब यहाँ से खाने से चलेगा, वो हमारा जो प्रोफेशनल है, ये काम है हमारा। जब हमारा ये काम धंधा ही हमारा खत्म हो जाएगा तो घर में तो दिक्कत आएगी ना जी। हम अपना खाली पेट भर के अपने बच्चों का पेट नहीं भरेंगे तो ये भी तो गलत है ना। सरकार से तरफ की आपको कोई सहूलत नहीं मिली है? सरकार की तरफ से तो हमारे को कोई सहूलत नहीं मिलती, बल्कि दिक्कत ही आती है जी।
हाँ जी। मतलब कि जैसे लॉकडाउन लगा देते उसे दिक्कत ही आती है। लॉकडाउन लगा हुआ था, इसमें ज़्यादा सवारी बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा होता है कि 4 सवारी 2 सवारी 3 सवारी बैठा लो, अगर उससे ऊपर बैठाएंगे तो हमारा चालान हो जाएगा 2000 रुपये का। जी। इसकी वजह से आप चलान या नहीं चलान भर पाते हैं या नहीं भर पाते? जब इतने पैसे नहीं सवारी तो बैठाते नहीं, तो हमें भी डर रहता है कि भी चालान हो जाएगा तो कहाँ से भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਰੇਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਟੋ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।